वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू ऑल बी गुड। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है ट्रिकोटोमी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कि ट्रिकोटोमी है क्या, ये नज़रिया क्या है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है। ट्रिकोटोमी डिस्क्राइब करता है उन पार्ट्स को कि जो स्टेट है वो जो है 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है। कौन कौन से ऑर्गन हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। कह रहा है कि जो स्टेट है उसकी जो गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए क्या किया जाए कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो इक्वली जो है वो सारे हिस्सों में डिवाइड होगा। इसका जो कंसेप्ट है ट्रिकोटोमी का वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, लेकिन ये जो इसका अगर हम देखें, ओरिजिन देखें, तो ये ट्रेस बैक होता है अरिस्टोटल एंड प्लाटो। अरिस्टोटल ने जो है फर्स्ट टाइम अपनी बुक में जो है वो इसका कंसेप्ट पेश किया ट्रिकोटोमी ऑफ पावर का। तो हम अब इस क्वेश्चन को जो है वो देख लेते हैं हेडिंग के तौर पे कि किस तरह से है। सबसे पहले है इसका प्रियम्बल में यही है कि ये क्या करता है कि ये पार्ट्स को डिफाइन करता है कि 3 ऑर्गन्स में जो है पार्ट डिवाइड की गई हैं, लेजिस्लेशन, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब इन तीनों ऑर्गन्स का काम क्या है? लेजिस्लेशन का काम होता है कि वो लॉ बनाती है किसी भी स्टेट के लिए, तो उस लॉ को जो है एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, लागू करवाती है और स्टेट पे। और जुडिशरी क्या करती है कि अगर कोई उनको मतलब देखती है कि अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा उन लॉज को, तो फिर उसकी पनिशमेंट जो है वो जुडिशरी प्रेस्क्राइब करती है। अब हम ट्रिकोटोमी ऑफ पावर का मीनिंग देखते हैं कि ट्रिकोटोमी ऑफ पावर अमंग 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट। कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि जो पावर है स्टेट की वो 3 ऑर्गन में डिवाइड होती है स्टेट की। अब इसका बैकग्राउंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रेस करता है किससे? अरिस्टोटल से एंड प्लाटो से। अरिस्टोटल ने जो है फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया था ट्रिकोटोमी ऑफ पावर का। उसने 3 ऑर्गन में डिवाइड किया इसको, स्टेट को, कि इसकी जो पावर है वो 3 ऑर्गन में डिवाइड है: जनरल असेंबली, द पब्लिक ऑफिशियल एंड जुडिशरी। जनरल असेंबली का क्या काम होता था कि वो लॉ बनाती थी, और द पब्लिक ऑफिशियल का क्या काम होता था कि उनको इम्प्लीमेंट करवाना, जैसे और जुडिशरी क्या करती थी कि उनको पनिश करती थी जो इन लॉज को फॉलो नहीं करते थे। मॉडर्न टाइम में जो इसका सबसे मेन जूरिस्ट है वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया कि अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में फर्स्ट टाइम जो था वो सेपरेशन ऑफ पावर का जो है वो कंसेप्ट दिया था। अब हम देखते हैं मॉडर्न स्टेट में क्या है, मॉडर्न स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी क्या बुनियाद होगी उसके पावर की। उसके पावर को जो है ट्रिकोटोमी के हिसाब से मैंने डिवाइड किया, ये टेबल बनाया है कि पहले लेजिस्लेशन, फिर जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन का क्या काम है कि उसने लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, और जुडिशरी क्या है कि उनको पहले हम लेजिस्लेशन के बाद एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ने इम्पोज करवाने होते हैं लॉ, और जुडिशरी क्या करती है कि इंटरप्ट लॉ करती है, और जो उनको फॉलो नहीं करता उनको पनिशमेंट करती है। अब इनको वन बाय वन मैंने करके एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन फंक्शन इज टू मेकिंग न्यू लॉ एंड एग्जिस्टिंग लॉज अल्टरनेट एंड रिपेल। इसमें यह है कि जो लेजिस्लेशन है उसका मेन काम क्या है कि मेन काम उसका यह है कि उसने लॉ को क्या करना होता है, बनाना होता है, और जो पहले के लॉ हैं उनको में रद्दोबदल या उनको तब्दील करना भी किसका काम है? इस लेजिस्लेशन का ही है। इट मेक्स द एनैक्टमेंट ऑफ जनरल रूल्स डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ पब्लिक एंड अथॉरिटी। इसका क्या काम होता है कि इसने रूल्स बनाने होते हैं, उन पे एनैक्टमेंट करवानी होती है, और जो रूल्स और अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्रेस्क्राइब करनी होती हैं हर एक पब्लिक ऑर्गन को या इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद एग्जीक्यूटिव है दूसरे नंबर पे। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन ये होता है कि उसने करने होते हैं न्यू लॉ फॉर्मुलेट करने होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है? जुडिशरी ने क्या करना होता है कि जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उस क्वेश्चन को हल करना होता है। न्यू लॉज जो हैं बने हुए हैं उन पे इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं पार्लियामेंट के जो लॉज होते हैं, और अगर कोई इन्हें फुलफिल ना करेगा तो क्या करेगा? फिर उन्हें पनिशमेंट की जाएगी। और ये कहाँ पे होता है? ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में होते हैं, और ये जजेस जो हैं वो अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द कोर्ट्स। आगे ट्रिकोटोमी ऑफ पावर क्या है? ट्रिकोटोमी पॉलिटिकल लाइबिलिटी इज टू बी फाउंड ओनली व्हेन देयर इज नो अब्यूज ऑफ पावर। The logic behind this doctrine is of polarity rather than strict classification, meaning thereby that the center of authority must be dispersed to avoid absolution। अब यही देखना है कि इसका मतलब क्या है ट्रिकोटोमी का। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसका मतलब यही है कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसने बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पूरा जायज़ा लिया, और उसने जायज़ा लेने के बाद ये कहा कि सारी पावर्स एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, बादशाह के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों में इक्वली पावर्स को डिवाइड किया जाए, ताकि हर आर्गन जो है वो अपने जो उसने काम करना है अपने फेल का जवाब दे हो।
तो ये है ट्रिकोटोमी ऑफ पार्ट का कंसेप्ट के पार्ट जो है वो 3 ऑर्गन में डिवाइड होगी। I hope you like my video. If you like my video, then subscribe my channel and hit the bell icon. अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आपने किसी भी क्वेश्चन को जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो।